हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर। मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आपने बताना है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाल चित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्र में बताना है कौन सा कवि श्रेष्ठ है। सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रस्म सिद्ध किसका उपनाम था? तो रस्म सिद्ध किसका उपनाम था बताओ, कमेंट करो। किसका उपनाम था? जयशंकर प्रसाद का नाम था ये। क्वेश्चन नंबर 4, मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं। मधुर स्वप्न के रचनाकार कौन है? मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, राहुल जो हैं। संस्कृतायन जो है ये हमारे इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो ये 11 प्रकार के होते हैं। तो आप बताओगे भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं, कमेंट करोगे आप कितने होते हैं भरत मुनि के अनुसार रस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कलम आज उनकी जय बोल, जय अस्थियाँ बारी बारी चटकाई, जिनमें चिंगारी उक्त पंक्ति के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा। तो यह पंक्तियाँ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पंक्तियाँ आपने कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे पंक्तियाँ पूछी जाती हैं पेपर में, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ लेके आई हूँ। कलम आज उनकी जय बोल, जला जला अस्थियाँ बारी बारी चटकाई, जिनमें चिंगारी। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की है ये पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये हमारा सबसे पहले हमारी पाली है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी आती है। तो यही हमारा क्वेश्चन 7 का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा तो ये 22 भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, मलयालम है। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता भी है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ए आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? इसने नहीं पूछा है कौन जो है ज्ञानपीठ से जो है सम्मानित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का आंसर होगा, वैसे मैंने ये हमारा आंसर होगा बी, मृदुला गर्ग। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावती किसकी रचना है? तो ये प्रभावती किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये रचना। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 हिंदी दिवस और 10 जो है जैन को इसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये पेपर में, इसको अपने अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर अवधेश सिंह उपाध्याय हरिओद की है ये। क्वेश्चन नंबर 19, बिसलदेव रासो के रचयिता हैं। बिसलदेव रासो के रचयिता जो है वो नरपति नाला है। क्वेश्चन नंबर 20, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जो सबसे पहले रचना की थी खड़ी बोली में किसने की थी? वो खुसरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, अजात शत्रु किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? तो भक्तिकाल में कौन सा कवि नहीं था? तो वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता हैं? तो सुदामा चरित ध्रुव चरित किसने लिखी है? तो ये लिखी नरोत्तम दास स्वामी ने।